अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मज़ेदार भी है, सस्ती भी है और मिनटों में तैयार हो जाती है। तो आज हम बनाएंगे प्यार की कढ़ाई। प्यार की कढ़ाई यानी कि प्याज की कढ़ाई। ये मेरी अम्मी की ख़ास रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये नाम भी मेरी अम्मी ने ही रखा है, प्यार की कढ़ाई। जब घर में कुछ ना हो तो बनाएं मज़ेदार प्यार की कढ़ाई। रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये मज़ेदार प्यार की कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी आधा किलो प्याज, लेकिन छोटी वाली, ठीक है, छोटे साइज़ की, बिल्कुल छोटी छोटी मुनी मुनी साइज़ की जो प्याज मिलती हैं हमें वो चाहिए होंगी। ये प्याज आपको सब्ज़ी वाले के पास आराम से मिल जाएंगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये छोटी छोटी सी प्याज होती है, बड़ी मीठी प्याज होती है, इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। इनको छील लें, धो लें, साफ़ कर लें। इसके बाद हम इसकी कुकिंग करेंगे। हाफ कप हम इसके लिए लेंगे ऑयल, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी राई दाना। अब यहाँ पे हल्का सा राई दाने को और जो ज़ीरा डाला है इसको कड़कड़ा लेंगे ताकि दोनों चीज़ों की अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर निकल कर आए। अब देखें ये चटकना स्टार्ट हो गए हैं दोनों। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के ताज़ा कुटा हुआ, पिसा हुआ हमें नहीं चाहिए होगा, कुटा हुआ हमें चाहिए होगा लहसुन अदरक। इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। कुटा हुआ जो लहसुन अदरक होता है ये हमने डालना है, पेस्ट नहीं डालना। इसको भी 1 से 2 सेकंड के लिए हम भून लेंगे कि लहसुन अदरक पे हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। ये देख रहे हैं, ये कलर आना चाहिए। मीडियम आंच पे मैंने इनको फ्राई किया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर, ठीक है। आप एक बड़े साइज़ का टमाटर भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि लहसुन अदरक पे मज़ीद कलर ना आए, तो इन चीज़ों को हमने मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अच्छा, प्याज को मैंने बिल्कुल साबित रखा है, इसमें मैंने कट्स नहीं लगाए हैं क्योंकि ये छोटी प्याज है, आराम से गल जाएगी, कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकती हैं, मैंने नहीं लगाया। आधा कप दही लिया है, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा रोक लेंगे बाद के लिए और इसको मिक्स कर लेंगे। आंच को हल्का करेंगे ताकि दही फटे नहीं। पहले इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि दही दाने दाने ना हो। आपने 1 सेकंड के लिए अच्छा सा पहले दही को मिक्स कर लेना है। अब हम डालेंगे मसाले। हाफ टी स्पून में डालूंगी हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये कढ़ाई थोड़ी सी चटपटी होती है तभी मज़ेदार लगेगी, तो मैंने तो 2 टीस्पून डाले हैं। आप चाहें तो बढ़ा भी सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। अब हमने मसाले को और प्याज को बहुत अच्छा भूनना है तेज़ आंच पे, तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि प्याज अच्छा भुन जाए। ये जो बाकी का दही हमने बचाया था ये डालेंगे और इसको भूनते जाएंगे, ठीक है। तकरीबन 3 मिनट हमने बहुत अच्छा भूनना है ताकि ये सारे मसाले हैं इनका फ्लेवर निकल कर आए और ये जो प्याज है इनके अंदर सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। अब मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी और इसको भूनती जाऊंगी। भुनाई में कंजूसी नहीं करनी है। पानी डाल के, दही डाल के 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे भूनना है जब तक इन सारे मसालों की आपको खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। जब मसाला भुन जाए तो मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ पानी प्याज गलाने के लिए और इसके बाद आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इनको गलने देंगे। बीच में अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप बेशक पानी डालिएगा, लेकिन अच्छी प्याज गली हुई होनी चाहिए। तो ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। मुझे भी थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने बीच में पानी ऐड किया था, लेकिन ये देखिए प्याज बेहतरीन गल चुकी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगी, लेकिन ये बड़ी अच्छी गल जाती हैं। और इस वक्त जो प्याज की खुशबू आ रही है, क्या ही बात है इस प्याज की। ये प्याज की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। तकरीबन 5 हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ लंबाई में काट के। ये वाली हरी मिर्चें तेज़ नहीं होती हैं, लेकिन इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कढ़ाई में, तो मैं मोटी वाली हरी मिर्चें इसमें डाल रही हूँ। और बिल्कुल आखिर में लोग गरम मसाला डालते हैं, लेकिन इसमें जाता है कुटा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून भर के मैं कुटा हुआ धनिया इसमें डाल रही हूँ और इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। लंबाई में कटा हुआ थोड़ा सा इसमें जाएगा अदरक। आंच को हल्का ही रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया और अब हम इसको कवर करके 2 मिनट में दम पे रखूंगी ताकि ये जो हरी मिर्चें हैं इसका फ्लेवर निकल कर आए और धनिया जो कुटावा डाला था उसका फ्लेवर निकल कर आए। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार हमारी प्यार की कढ़ाई, प्याज की कढ़ाई तैयार है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, मैं इस वक्त अल्फाज में नहीं बता सकती। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनती है। कच्ची प्याज की जो इस वक्त खुशबू है बहुत ही बेहतरीन खुशबू है। और अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी,
ये प्यार की कढ़ाई बहुत ही प्यार से हमारी अम्मी बना के हमें देती थी जब घर में कुछ सब्जी गोश्त नहीं होता था, तो ये झटपट वाली कढ़ाई हमें बना के देती थी। यकीन माने आज वही ज़माना याद आ गया है। अम्मी की सारी टिप्स के साथ ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और अब यहाँ पे जी मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं टेस्ट करूँगी क्योंकि ये जो प्याज और मसालों की जो खुशबू है ना बहुत ही बेहतरीन आ रही है और इसको टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये छोटी छोटी प्याज है, आराम से गल जाती हैं और इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा मीठा सा होता है, बड़ा मज़ेदार सा होता है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे। बहुत मज़ेदार है। ये देखें बिल्कुल जेली नुमा ये प्याज है। जितनी छोटी प्याज लेंगी उतनी मज़े की आपकी कढ़ाई बनेगी। तो ये मैं प्याज भी यहाँ पे टेस्ट करूँगी, आपने ज़रूर बनानी है, बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखिए मैं प्याज भी मैं ऐसे ही खाने लगी हूँ। बनाइएगा, मुझे बताइएगा।